हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैट का ये कंटिन्यूअस 21वां लेक्चर है, 21st लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरल डिस्कशन ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कैपेसिटर, और फिर पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कॉमन पोटेंशियल, शेयरिंग ऑफ चार्जेज एंड लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेज। हम लोग आज इतने टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज कैपेसिटर। यहाँ देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में सेल को वर्क करना पड़ता है। सेल का जितना एनर्जी लॉस होता है वर्क करने में, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है। यदि किसी कैपेसिटर को हम सेल से जोड़ते हैं तो शुरुआत में कैपेसिटर खाली होने की वजह से तेज़ी से चार्ज उसमें सप्लाई होता है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर में चार्ज बढ़ता चला जाता है, ऑपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करता है और चार्ज फ्लो होने का रफ्तार धीरे धीरे करके कम होते होते जीरो हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि V इक्वल टू, मान लेते हैं कि कोई एक कैपेसिटर है जिसमें इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, इंस्टेंटेनियस चार्ज और पोटेंशियल Q और V है। V इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है और Q उसमें Q चार्ज है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चार्ज उसमें और देना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे कि जो थ्योरी हमारा है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सो हम लोग बीच से शुरू करते हैं और एलिमेंट्री वर्क डन निकाल करके फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो कैपेसिटर को फुल चार्ज करने में सेल को कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकल जाएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। V इक्वल टू पोटेंशियल, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एंड Q इक्वल टू इंस्टेंटेनियस चार्ज। थ्योरी हमारा क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेल इन चार्जिंग द कैपेसिटर। सो हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करने में सेल को जितना वर्क करना पड़ेगा वो यदि कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सो एलिमेंट्री वर्क डन बाय सेल इन चार्जिंग द कैपेसिटर बाय dq, dq इज एलिमेंट्री चार्ज, पहले से q चार्ज था, अब dq चार्ज देने में एलिमेंट्री वर्क डन हो जाएगा dw इज इक्वल टू v dq, लेकिन v q/c के बराबर होता है। अभी चार्ज q है, कैपेसिटेंस c है, सो पोटेंशियल एट प्रेजेंट पोटेंशियल v इक्वल टू q/c, सो dw इज इक्वल टू q/c dq। अब हम लोग इसको यदि इंटीग्रेट करें पूरा वर्क करने के लिए, तो देखिए आगे क्या है। सो टोटल वर्क डन इन चार्जिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, Q dq/c। जैसे x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, वैसे Q dq का q²/2 होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ ये 1/c और Q dq का इंटीग्रेशन q²/2 अंडर द लिमिट 0 टू कैपिटल Q। सो U इज इक्वल टू 1/2c, ये 2 बाहर कर देंगे हम लोग, इसको लिमिट बैठाएंगे q² - 0², सो U इज इक्वल टू हाफ q²/c0। c0 हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच वैक्यूम मीडियम है। यानी कि ये पहला फॉर्मूला निकल गया, नंबर 1 फॉर्मूला, जो ये कह रहा है कि U इज इक्वल टू हाफ q²/c0। अब हम लोग इसी को अलग अलग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म देखिए क्या है। फर्दर Q इज इक्वल टू C0V, Q इज इक्वल टू CV होता है। सो जहाँ पर Q लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग C0V लिखेंगे, यानी C0(V²/C0) पहले से है, एक C0 कट गया, सो दूसरा फॉर्म निकल गया C और V के फॉर्म में
हाफ सी नॉट वी स्क्वायर। हम लोग इन जनरल हाफ सी वी स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग वैक्यूम वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं, इसलिए हाफ सी नॉट वी स्क्वायर हुआ। एक फॉर्म और हम लोग देखते हैं इसका, फर्दर सी नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई वी। जहाँ इस फॉर्मूले में सी नॉट है वहाँ पर क्यू बाई वी यदि लिख दिया जाए तो यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर वी बाई क्यू। ये आप देखिए ये कहाँ से निकला, सी नॉट के जगह पे हम लोग क्यू बाई वी लिखे, है ना। तो क्यू बाई वी लिखने से क्यू स्क्वायर पहले से है और सी नॉट के जगह क्यू बाई वी लिखे, क्यू ऊपर चला गया, एक क्यू कट गया, तो तीसरा फॉर्मूला निकला ये u इक्वल टू हाफ क्यू इंटू बी, ये तीसरा फॉर्मूला है। यदि कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो जहाँ जहाँ सी नॉट लिखा हुआ है वहाँ आप आसानी से सी नॉट के लिख दीजिए तो कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा डाइलेक्ट्रिक के साथ। अब इसके आगे एक टॉपिक और है, उसको देखिए। ये तीनों फॉर्मूला किसी भी कैपेसिटर में लागू होगा, लेकिन अब हम लोग करते हैं पर्टिकुलरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जनरल फार्मूला ही लिए, ऊपर वाला U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिए, वही यहाँ पर है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, ये कॉमन फार्मूला है। और एप्सिलॉन ये ई नॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, गॉस थ्योरम से, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को Q बाई ए लिखेंगे। सो Q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये वैक्यूम के लिए ई नॉट है। अब हम लोग क्या करेंगे, C नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और Q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जनरल फॉर्मूले में। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, U इज इक्वल टू हाफ और Q स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर लिखे और C नॉट की जगह ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिखे। डी नीचे में रहने के कारण ये ऊपर चला गया और ए और एप्सिलॉन नॉट ऊपर से एक एक कट गया, सो बच क्या गया। सो देखिए U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए इंटू डी। आपको समझ में आना चाहिए कि ए इंटू डी इज द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड डी सेपरेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम होगा। सो फाइनल इक्वेशन क्या बना, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब इसमें हम लोग A इंटू डी इक्वल टू वॉल्यूम लिखा हुआ है इधर। अब हम लोग इसमें एक काम और करेंगे, एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, केवल वॉल्यूम से डिवाइड करना है। सो यूडी इक्वल टू, यूडी मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम। सो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर में लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ भी लिख दिए, बाय वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया UD इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शेयरिंग ऑफ चार्जेज एंड कॉमन पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ए और बी जो कंडक्टर है अलग अलग पोटेंशियल पे, और उनको यदि जोड़ दिया जाए तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज का फ्लो करना शेयरिंग कहलाता है। और शेयरिंग के बाद जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तब हम लोग उसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर है, अलग अलग टेम्परेचर पे है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे मतलब एक ज़्यादा गर्म है, कम गर्म है, और दोनों को कांटेक्ट कर दिया जाए
तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट लो टेम्परेचर वाली बॉडी में तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक वही बात यहाँ पर भी है कि ए और बी दो कंडक्टर है, ए का पोटेंशियल V1 है, बी का पोटेंशियल V2 है। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिया नहीं, सो हम लोग मान लेंगे कि V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका चार्ज इसमें कम है, कंडक्टर छोटा है, चार्ज इसमें ज़्यादा है, कंडक्टर बड़ा है, लेकिन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है। तो बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस Q1 Q2 दोनों का चार्ज है, V1 V2 दोनों का पोटेंशियल है और C1 C2 दोनों का कैपेसिटेंस है। उसके बाद देखिए अभी ये सारा चीज़ अलग अलग है। जैसे ही हम लोग तार से इसको जोड़ेंगे वैसे ही हायर पोटेंशियल से यानी ए से बी की ओर चार्ज फ्लो करने लगेगा और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल VC यानी कॉमन पोटेंशियल VC न हो जाए। अब हम लोग देखते हैं कि इस कॉमन पोटेंशियल को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे। जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख लीजिए, इसको जो हमने आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हेन ए कंडक्टर एट हाईएस्ट पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू अनदर कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल, चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बॉडी till potential of both the conductor becomes equal is called common potential। अब हम लोग इसका डिडक्शन कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। लेट A and B are two charge conductors, A और B दो चार्ज कंडक्टर लिया हमने, Q1, Q2 चार्ज ऑफ A and B है, V1 V2 पोटेंशियल ऑफ A and B है जिसमें V1 इज ग्रेटर देन V2 है, C1 C2 कैपेसिटेंस ऑफ A and B है। अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर होने के पहले एक बार टोटल चार्ज निकालेंगे दोनों बॉडी का मिला करके। सो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2 V2। सो टोटल चार्ज दोनों मिला के हो जाएगा Q1 प्लस Q2 यानी Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। इसको इक्वेशन 1 बना लिए। अब आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ये तो बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस था, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम A टू B कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल मान लेते हैं कि VC है। सो क्योंकि A से चार्ज B में गया है इसलिए अब चार्ज थोड़ा सा चेंज हो गया। कितना चार्ज इसमें बचा है तो Q1 डैश, इसमें चार्ज कितना चला गया, टोटल चार्ज Q2 डैश। सो चार्ज ऑफ A कितना हो जाएगा, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V एंड Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V यानी कॉमन पोटेंशियल VC है, Q1 डैश रेस्ट चार्ज ऑफ A, Q2 डैश रेस्ट चार्ज ऑफ B है। सो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V और Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। अब फिर से टोटल चार्ज दोनों का निकालेंगे, Q डैश इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश यानी Q डैश इज इक्वल टू C1 VC प्लस C2 VC। ये इक्वेशन हमने 2 बना दिया। अब आप जरा सोच के देखिए कि हमने दो बॉडी लिया है और चार्ज A से B में फ्लो किया है, कहीं और नहीं गया है। इसका मतलब है कि दोनों बॉडी मिलाकर के टोटल चार्ज कंजर्व है। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 यानी टोटल चार्ज सेकेंड केस में जितना होगा उतना ही फर्स्ट केस में होगा। सो 2 इज इक्वल टू 1 करने पर C1 VC प्लस C2 VC इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। अब ये VC हमने कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। सो VC इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। जब ये दो कंडक्टर हमने लिया है या दो कैपेसिटर लिया है तब का ये फॉर्मूला है। यदि दो से ज़्यादा कंडक्टर्स हो या कैपेसिटर्स हो तो हमारा फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 कितना भी हो डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ये इस तरह से हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज आफ्टर शेयरिंग। इसमें हम लोग 2-3 टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला है शेयरिंग के बाद दोनों बॉडी में कितना चार्ज बचा। सो रेस्ट चार्ज यहाँ पर देखिए, बिफोर शेयरिंग Q1 Q2 है, आफ्टर शेयरिंग Q1 डैश Q2 डैश है। रेस्ट चार्ज ऑफ ए, शेयर होने के बाद ए कंडक्टर पे चार्ज का फॉर्मूला C इंटू V होता है, तो कॉमन पोटेंशियल Vc है और कैपेसिटेंस C1 है, तो रेस्ट चार्ज हुआ C1 इंटू V, C1 और Vc के जगह कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दिए। उसी तरह से रेस्ट चार्ज ऑफ B Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू Vc यानी C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। इस तरह से हम लोग शेयर होने के बाद टोटल चार्ज यानी रेस्ट चार्ज निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज शेयर। नेक्स्ट टॉपिक, कितना चार्ज शेयर किया यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जब चार्ज फ्लो किया तो कितना चार्ज फ्लो किया, हम लोग उसको निकालेंगे। इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज यानी कि रेस्ट चार्ज। सो डेल Q इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 डैश बाद का चार्ज है और Q1 इनिशियल चार्ज है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो किया ये निकल जाएगा। या तो फिर सेकेंड बॉडी से निकालेंगे, तो सेकेंड बॉडी में चूंकि चार्ज बाद में गया है इसलिए Q2 डैश माइनस Q2 करेंगे या तो Q1 माइनस Q1 डैश करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे Q1 माइनस Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V1 माइनस C1 V। फर्स्ट पहले का चार्ज C1 V1, बाद का चार्ज C1 V, और दोनों को जो कैलकुलेट किए तो हम लोग का आंसर मिल रहा है। इसका एलसीएम वगैरह लेने के बाद डेल Q इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 into V1 minus V2. This amount is शेयर चार्ज। कितना चार्ज शेयर किया, A से B में कितना चार्ज गया। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्जेज। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले देखा कि चार्ज जब शेयर करता है तो टोटल चार्ज कंजर्व होता है, यानी चार्ज न बढ़ता है न घटता है, ये से बी में जाता है लेकिन टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर बात है एनर्जी का। एनर्जी का क्या होता है, पहले जितना एनर्जी था दोनों में, शेयर करने के बाद उतना ही एनर्जी है कि कम हो गया, इसका कैलकुलेशन करना है। हम लोग ये पाएंगे कि चार्ज जब शेयर करता है तो चार्ज कंजर्व होता है लेकिन एनर्जी लॉस होता है। अब वो लॉस किस रूप में होता है ये आपको हम बताएंगे। पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। सो बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी हाफ C2 V2 स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू UAB, यानी ए और बी दोनों मिलाकर के पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, हाफ कॉमन लिया हुआ है जैसे कि दोनों को जोड़ने के बाद। ये इक्वेशन 1 है। अब शेयर करने के बाद चूंकि कॉमन पोटेंशियल Vc हो जाता है, इसलिए आफ्टर शेयरिंग ए कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी UA डैश इज इक्वल टू हाफ C1 Vc स्क्वायर, UB डैश यानी B का पोटेंशियल एनर्जी हाफ C2 Vc स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी दोनों मिलाकर के कितना हुआ, फिर देखते हैं UAB डैश यानी शेयर के बाद A और B का टोटल एनर्जी हाफ C1 प्लस C2 Vc स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आगे देखिए एनर्जी लॉस हुआ कि नहीं ये पता करने के लिए
टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग टोटल एनर्जी दोनों को माइनस करके देखेंगे। यदि हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कुछ डिफरेंस यदि दिखाई पड़ेगा, तो हम लोग कहेंगे कि देयर मस्ट बी ए लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। सो लॉस ऑफ एनर्जी को डेल यू से हमने लिखा है, डेल यू इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। सो इसको हम लोग घटा दिए, हाफ C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 VC स्क्वायर, ये होगा। इसको ये प्लस VC के जगह हम लोग C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 पुट करेंगे इसमें, तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल यू इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, ये वाला टर्म है, और VC के जगह कॉमन पोटेंशियल रख करके होल स्क्वायर किए, ये स्क्वायर एक कट गया। सो फाइनल इक्वेशन बचा हाफ अंडर ब्रैकेट C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम लेने के बाद अब देखिए डेल यू इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, सब एलसीएम जैसे लिया जाता है वैसे हमने लिया है, C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट खोलने पर अंदर का पूरा साइन बदल गया, सो इस तरह से लिखा गया। अब इसमें 4 टर्म्स आपस में कट जाते हैं, ये कौन कौन सा है, C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, ये 4 टर्म आपस में कट गए। अब इसमें जो बच गया उसको देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी डेल यू इक्वल टू हाफ C1 C2 सबसे कॉमन लेकर के बच गया ब्रैकेट के अंदर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 V1 V2, यानी कि ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो गया। सो डेल यू इक्वल टू हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप गौर से देखिए इस इक्वेशन को, C1 C2 प्लस डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 नेवर बी निगेटिव, ये कभी भी 1 से कम नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा, और किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है। सो ये टोटल टर्म ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हुआ कि देयर मस्ट बी ए लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। जब भी कोई प्रॉब्लम लॉस ऑफ एनर्जी से आता है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्मूले को यूज़ करिए। स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसका नोट्स भी आपको YouTube के लिंक पर मिलेगा। थैंक यू।